क्यों रोती रहती हो? क्यों इतना रोती हो तुम तो इतनी प्यारी भैया हो ना। अरे एक लोग इन है ना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ना की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, आज मैंने अपनी क्यूटी पाई के 2 बाल बांध दिए हुए थे, 2 चोटियाँ कर दी हुई थी, और फिर ये देखिए पीछे डांस चल रहा है। मेरे बच्चों से सब हार जाते हैं। हम अगर बच्चों के नानी घर अपने घर आए, समझ लीजिए 1 हफ्ता रहना मेरे लिए मुसीबत का जड़ हो जाता है एकदम। ये लोग जी भर के हैरान करती। चलिए अब तो अनाया बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई, लेकिन नहीं, अब आयरा का काम है। अब आयरा ऐसे ही करती हैं मेरे साथ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इन लोगों के सामने रहना थोड़ा, इन लोग के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर ये लोग देखिए एंजॉय कर रही है। और ये किस गाने पे डांस कर रही है आप लोग गेस करिएगा, क्योंकि मैं लगा नहीं सकती हूँ इन लोगों की वॉइस। तो बस यहाँ पे फिर इन लोग मस्ती कर रही थी, पता नहीं क्या मूड था, थोड़ा सा भैया आयरा खेल ली थी। तो कभी कभी ये सब रेयर केस में हो जाता है कि इन खेल लेती हैं, मतलब 24 घंटे में अगर 1 घंटा ये खेल ली ना, तो समझ लीजिए हम लोगों के लिए तो वो मोमेंट बहुत ही प्रीसियस हो जाता है। तो खैर यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे, इनका अपना डांस लगा हुआ था, और उसके बाद हम लोग ऐसे ही बस बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, ऐसे इन लोगों के साथ टाइम पास कर रहे थे। अब घर पे जाओ तो करना ही क्या होता है, यही सारी चीज़ें रहती है, बैठ के बात करो, खाओ पियो, टहलो घूमो, यही सारी चीज़ें रहती हैं। इस बार तो टहलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि आयरा की वजह से कहीं जा ही नहीं पाए। आते वक्त इतना रिग्रेट हुआ था कि अल्लाह, इस बार हम कहीं गए नहीं, सिर्फ ऊपर वाले रूम से ही बस वापस आना पड़ गया मुझे। कहीं नहीं गए, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे कमरे में कैद। 4 दिन तो ऐसा मेरा गुजरा था ना कि हम बता ही नहीं सकते। खैर क्या ही बताएं अब इनके बारे में हम, जो भी है। अब देखने से तो सब कहेंगे है कितनी मासूम, कितना खेलती हुई बच्ची है। वो तो जो रहता है ना वो जानता होगा। तो खैर ये तो थी मेरी आयरा की शिकायत, हर एक व्लॉग में आपको मिलेगी। मतलब उसका ही कपड़ा मंगाती हो गुड़िया तुम, अब उसके लिए तो सूट सिलवाने लगी। यही मुँह डालेंगे तुम्हारा, घबराओ मत तुम उसके लिए। हाँ। और फिर ये देखिए चल रही थी हम लोगों की आइसक्रीम पार्टी, और उसके बाद बस ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किए इस बार घर पे, क्योंकि बस बैठे बैठे चले ही आए हैं वापस। और ये देखिए आते वक्त का मैंने बनाया था, मैंने बोला ना मैं ज़्यादा शूट नहीं करी थी, तो मेरी अम्मी ये ठोकोआ बना रही थी हमारी विदाई के लिए। तो ये बहुत ही मेहनत का काम था। मैंने बोला नहीं करो नहीं करो, लेकिन नहीं, मेरी अम्मा को तो देना होता है। तो खैर यहाँ पे फिर मेरी तैयारी चल रही थी, और ये देखिए चिल्ली ले जाने के लिए फिर आ गए थे नासिर आज हमें लेने के लिए। तो बस हम लोग नहा धो करके रेडी होने जा रहे थे। उसके बाद फिर क्या था, शाम को जाना था घर। सुबह ये आए थे दोपहर के 2 बजे, तो शाम को हम लोग आज चले जाएंगे। और जो अपनी रिंग लाइट आज निकाली थी हम लोगों को दिखाने के लिए, फिर अनाया का एक डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे भी होगा। और ये भी आप लोग गैस ही कर लीजिएगा कि कौन सा ये करी थी। वैसे हम लोगों को यकीन नहीं था कि इतना अच्छा कर लेंगे, लेकिन अच्छा डांस किया था मेरे भैया ने। तो बस यहाँ पे फिर इनका डांस वांस हुआ, फिर उसके बाद खाना पीना खाए, नाश्ता पानी किए, और सामान बांधे, और 9 दो 11 यहाँ से होने के लिए तैयार हो गए थे हम लोग। वैसे मज़ा आया था, 1 हफ्ते में पता ही नहीं चलता। 10 दिन थे हम पूरे घर पे अपने, 10 दिन ऐसा बीता है। 4 दिन तो बच्चों की बीमारी में चला गया। उसके बाद फिर जब रहने का वक्त आता है, तो फिर जब बच्चे रहना एडजस्ट करना सीख लेते हैं, तो हमारे जाने का वक्त आ जाता है। तो बस आज हमारा था रवानगी का टाइम, तो हम चलते हैं। अब देखिएगा विदाई का समय अभी आने वाला। से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि आयरा जब से है ना, इनके साथ रह के ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि बहुत सारी चीज़ें कर सकूं। लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना कैप्चर करने की कोशिश करती हूं। और यहाँ पे देखिए डांस जारी है। गर्मी से हाल बेहाल था, लेकिन फिर भी डांस करी, खूब सारा करी, खूब मज़ा। और ये देखिए ये फ्रॉक मेरी अम्मी ने इनका बनाया हुआ है। जितना भी कपड़ा आप लोगों को दिखता होगा हम लोगों का, सब नानी बनाती हैं इनकी भैया। तो खैर ये फ्रॉक भी नानी ने ही बनाया है, और ये सब हम लोगों के पैजामे का बचा हुआ कपड़े का बना है, मेरे जुफ़ा के, भाभी के, अम्मी के। तो बस ये सारी चीज़ें थी। फिर मज़ा मस्ती करते करते सब चीज़ अभी हम बटोरने में लगे थे कि मेरा कोई सामान छूटे ना भैया, जल्दी जल्दी बटोरो और यहाँ से 9 दो 11 हो जाओ। तो बस वही सारी चीज़ें थी।
यहाँ पे आपको अनाया का डांस परफॉर्मेंस तो ऐसे ही देखने को मिलता ही रहेगा और आयरा का पीछे से आप लोगों को वॉइस भी सुनने को मिलेगा। बोलिए, आप ही बोल दीजिए, कौन डांस कर रहा है? हा? कौन कर रहा है? आप ही है। तो हमेशा की तरह इस बार भी अगर आयरा के सामने हम एडिटिंग करेंगे या वॉइस ओवर डालेंगे तो आयरा ने तो करने देना ही नहीं है। वो सोचती हैं कि अरे दिख रहा है, चलो बात करते, ये करे वो करे। तो खैर फिर यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस क्या करने के लिए ख़त्म हो, पूरे सॉन्ग पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी। और इन ऐसे ही मज़ेदार डांस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, अनाया की दुनिया को। और आप लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत इनसे 902 पे टिका हुआ है। तो थोड़ा सा प्लीज़ मेहनत के मेरे थोड़ा सा तो क्या कहते हैं वसूलने दीजिए, इतना मेहनत करते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर इनका डांस वांस हो गया। अब चलते हैं घर और चलिए फिर हम लोग आ गए गाड़ी में, बैठे फटाफट से सारा सामान भरे और आ गए गाड़ी में। और हम लोग 4 बजे के करीब यहाँ से निकल गए थे, 6 साढ़े 6 बजे के करीब, क्योंकि रुकते रुकाते जाते हैं। जैसे कि एज ऑलवेज़ हमेशा बोलते हैं कि हम लोग को रुकते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएँ कभी बाएँ, कभी खाना पीना ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो हम लोग हंसी खुशी निकल गए। और वैसे भी जाओ और वॉमिट रास्ते में ना हो ना या कोई, तो हो ही नहीं सकता है। तो खैर यहाँ पे फिर एक जगह रुके थे हम लोग, आधे रास्ते पे ही वॉमिट किया। फिर उसके बाद ये तो रिचुअल हो चुका है घर जाते वक्त हम लोगों का। तो खैर अब चलिए पहुँचते हैं घर पे। अभी घर पे चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा था। और ये देखिए हम लोग जब निकल गए तो रास्ते में देखिए क्या, फिर निकलते देर नहीं हुआ कि अम्मी मिस करने लगी अनाया के लिए। तो हमने कहा ना कि घर पहुंचते एक बड़ा सा सरप्राइज़ मुझे मेरा वेट कर रहा था। तो ये रहा सरप्राइज़, मतलब घर पे आए थे। और ये देखिए मेरे वॉल आप लोगों को चेंज लग रही होगी, येलो भी थोड़ा कहीं कहीं बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी घर पे मेरे ना रहने। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सारी चीज़ें ये करवा रहे थे। तो हम तो एकदम शॉक्ड हो गए और अच्छा भी लगा मुझे, हम खुश हो गए। और ये देखिए मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख सकते हो आप लोग। तो हमने कहा ये कब हुआ भैया, आप तो बताए भी नहीं। खैर ये तो था सरप्राइज़ बड़ा वाला जो कि नासिर ने दिया। अब ये देखिए हमारी विदाई में मुझे क्या मिला था भाभी के तरफ से। तो ये देखिए भाभी ने मुझे दिया हुआ था एक रिंग, पैसा और मिठाई, ठुकुआ जो कि अम्मी ने बनाया था ठुकुआ। तो बस ये सारी चीज़ें विदाई में मिली थी। तो हमने कहा चलो ये भी शूट करके आप लोगों को साथ शेयर कर देती हूँ कि मुझे देखो विदाई में क्या मिला। भाई फुफ्फी बनी हूँ, मामूली बात थोड़ी है। तो खैर यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। तो आज बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब घर आने की खुशी भी थी। और ये हुआ कि नासिर ने जो सरप्राइज़ दिया वो तो भैया नेक्स्ट लेवल का था बिल्कुल। मतलब इस बार मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा जब हम घर जाते हैं ना तब ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। कभी पेंट हो रहा है, कभी हम घर अगर एक हफ़्ते के लिए रुके ना तो मेरे यहाँ पे तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ होना था। फिर ये सारी चीज़ें थी, डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो वो भी फटाफट से हमने बांट के किनारे कर दिया। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हो। सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।